फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोग क्या क्लास किए थे उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम आपको बताए थे, ठीक। तो उसमें बताए थे कि एस में कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो देखिए, एस में बताए थे कि 2 रख सकते हैं, पी में 6 रख सकते हैं और डी में 10 होता है, और एफ में जो होता है अधिक से अधिक हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हम एफ में जो है 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम आप लोगों को बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो होता है अपवाद होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद 2 होता है। एक होता है क्या, तो एक होता है क्रोमियम, दूसरा क्या होता है, कॉपर होता है। एक होता है क्या, क्रोमियम, दूसरा क्या होता है, कॉपर होता है। तो क्रोमियम जो होता है वह कितने पे आता है, 24 पे आता है। उसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो उसका परमाणु संख्या जो होता है वह कितना होता है, तो 24 होता है, ठीक। और हम बात अगर करते हैं क्रोमियम के बाद कॉपर का, तो कॉपर जो होता है वह क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है, 29 होता है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाएंगे आपसे कि एटॉमिक जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद कौन कौन से हैं, तो आपको अब आंसर देना है क्रोमियम और कॉपर। अगर पूछे जाएंगे कि क्रोमियम के, अगर आपसे पूछे जाएंगे क्रोमियम के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसमें से अगर पूछे जाएंगे कि 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, 3D में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कितनी होगी, तो 3D में कितना होता है, 3D में 5 होता है। क्रोमियम की बात करते हैं। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4s में 1 होते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, जो कॉपर जो होता है उसमें 3D में कितना होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4s में क्या होता है, तो 1 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग अच्छे से क्या कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला बताए थे आपको कि आगे हम बताएंगे आप लोगों को नोबल गैस के बारे में, ठीक। क्या बताए थे, नोबल गैस के बारे में, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, कि निष्क्रिय गैस। इसका एक और नाम है, इसको कि हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस को हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस या क्या, उत्कृष्ट गैस। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट्स जो होता है, कोई भी एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह चाहता है क्या, कि निष्क्रिय गैस की तरह क्या करता है, लिखना चाहता है। कोई भी एलिमेंट्स क्यों ना हो, वह क्या चाहता है, तो वह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निष्क्रिय गैस की तरह क्या करता है, लिखना चाहता है। मतलब कोई भी एलिमेंट्स चाहता है कि मेरा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो किसकी तरह हो जाए, तो नोबल गैस की तरह हो जाए। तो चलिए हम बताते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से निष्क्रिय गैस होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जैसे में हो गया, हीलियम क्या होता है, नोबल गैस होता है। क्या होता है, नियॉन भी होता है, नोबल गैस होता है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और क्या, रेडॉन, और ये सब क्या है, तो ये सब नोबल गैस है, यानी निष्क्रिय गैस है। हम बात करते हैं क्या, एक लास्ट में क्या है, ऑर्गेनेशंस है। क्या है, ऑर्गेनेशंस है। इसको हम एक और नाम इसको इससे भी बोल सकते हैं अनअनऑक्टियम। क्या, अनअनऑक्टियम। देखिए, तो यह जो है नया है क्या, यह क्या है, नया है कि नहीं, इसको बाद में खोज किया गया, ठीक है ना। यह सबसे क्या है, इसका परमाणु जो संख्या है वह कितना है, 118 है। या क्या, सबसे लास्ट का जो है एलिमेंट्स है वह भी क्या है, तो वह भी क्या है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है ना। इसके बाद में खोज किया गया। तो देखिए, अगर पूछा जाएगा कि नोबल गैस यानी निष्क्रिय गैस कौन कौन से होती है, नोबल गैसेस कौन कौन से होती है, तो हम आराम से लिख सकते हैं क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्या, ऑर्गेनेशंस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस, अब बात आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है निष्क्रिय गैस है, या निम्नलिखित में से कौन से नोबल गैस है। ऑप्शन आपको रहेगा सोडियम, नाइट्रोजन, और क्या रहेगा, नियॉन, और क्या रहेगा, तो यूरेनियम। तो ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन में आपको इस
है कि नहीं, इतना में से जो ऑप्शन में होगा उसको क्या करना है, राइट आंसर मारना है। तो हम नियॉन का बात किए हैं तो नियॉन क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है, तो देखिए ऑप्शन आपको रहेगा हीलियम, नियॉन और आर्गन और रहेगा सोडियम। तो क्या हो जाएगा, तो हीलियम, नियॉन और आर्गन क्या होता है, तो यह निष्क्रिय गैस होता है, इसे नोबल गैस कहते हैं। तो बच जाएगा क्या, सोडियम जो होगा नोबल गैस नहीं होता है। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या कर देंगे, निष्क्रिय गैस हम लोग अच्छे से जान जाएंगे। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में बोले जाते हैं कि जो है, जैसे में देखिए अब बात आता है क्वेश्चन, एक और बात पूछा जाता है कि बोला जाता है कि सोडियम को जो है नोबल गैस के फॉर्म में लिखे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है नोबल गैस के फॉर्म में लिखिए। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, यानी सोडियम के नोबल गैस के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए सोडियम क्या होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का होता है 11। सबसे पहले 11 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक, 11 का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। और एक और बात ध्यान देंगे कि देखना है हमको सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन, जिसका परमाणु संख्या कितना है 11 होता है, और हमको नोबल गैस देखना है 11 के सबसे नज़दीक कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 11 से सबसे नज़दीक कौन सा क्या है, मतलब 11 से परमाणु संख्या कितना है 11 है, तो देखेंगे इसके सबसे नज़दीक जो है कौन से निष्क्रिय गैस है इसमें। तो देखिए हीलियम क्या है, बहुत क्या है दूर है, और आर्गन क्या है तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको क्या उसके करीब चाहिए, है कि नहीं, बहुत करीब। तो देखिए इसके नियॉन हो सकता है, नियॉन कितना है, तो नियॉन का है कितना 10 है, परमाणु संख्या कितना है, तो नियॉन का 10 है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं, सोडियम का लिखते हैं। अगर इसके नज़दीक में क्या है, तो नज़दीक में मेरा क्या है, नियॉन है। तो पहले सोडियम के लिखते हैं, तो क्या होगा 1s2, उसके बाद क्या 2s2, 2p 6, और क्या हो जाएगा 3s, तो हो जाएगा क्या 10, 11, 1 हो जाएगा, 3s क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसका, तो हम इसके सबसे नज़दीक जो निष्क्रिय गैस कौन थी, तो इसके सबसे नज़दीक निष्क्रिय गैस जो था वह क्या था, तो नियॉन था। क्या था, नियॉन था। और नियॉन का कितना होता है 10 होता है, नियॉन का मतलब परमाणु संख्या कितना होता है, तो नियॉन का परमाणु संख्या कितना 10 होता है। तो हम इसका भी लिखते हैं, तो 1s2 क्या होगा 2s 2 होगा, और 2p 6 होगा, यानी 10 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया। तो हमको अगर बात क्वेश्चन बोला है आपको कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस के फॉर्म में लिखे, यानी निष्क्रिय गैस के रूप में लिखिए। तो हम देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर क्या है यहाँ तक जो है यह क्या है, तो निष्क्रिय गैस कौन है, निष्क्रिय गैस कौन है, तो नियॉन है। निष्क्रिय गैस क्या है, तो नियॉन है। तो इसका जो है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, तो हम नियॉन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नियॉन लिख सकते हैं। और उसके बाद लिख देना है 3s1, यही जो होगा क्या हो गया, तो यह जो लिखे हम लोग यह हो गया क्या, सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किसके फॉर्म में है, तो यह निष्क्रिय गैस के रूप में है। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, इसी तरीक़े से हम आपको अगर एक और क्वेश्चन दे दें आपको, या एक और हम बना देते हैं कैल्शियम। कैल्शियम को जो है क्या करना है, निष्क्रिय गैस, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या करना है, तो निष्क्रिय गैस के रूप में लिखना है। यानी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसके फॉर्म में लिखना है, तो नोबल गैस के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसका 20 जो है इसका परमाणु संख्या है कैल्शियम का। अब हमको देखना है कि इसके जो है सबसे नज़दीक में कौन से क्या है, तो निष्क्रिय गैस है या नोबल गैस है। तो 10 तो बहुत दूर हो गया है कि नहीं, बहुत पीछे हो गया, और क्या है 36 बहुत ज़्यादा हो गया। हमको क्या इसके साथ नज़दीक चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके परमाणु संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी कम होना चाहिए। और सबसे कम जो है, सबसे कम जो दूर होगा क्या होगा 18 होगा, यानी 18 क्या है, आर्गन जो होता है, क्या होता है, आर्गन होता है। तो नोबल गैस क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, तो आर्गन का कितना होता है, तो 18 होता है।
आर्गन कितना होता है, 18 होता है। तो हम लिख सकते हैं आर्गन, लिख सकते हैं आर्गन जब क्या 18 की जगह पे। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या 4s2। तो यह जो मेरा आया, यह जो आया क्या मतलब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह किसके रूप में है, तो नोबल गैस के रूप में है। इसे हम निष्क्रिय गैस के रूप में भी कहते हैं। ठीक, तो आप लोग आई होप यहाँ तक तो आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। तो आप लोग को बताना है कि पोटेशियम को आपको बताना है नोबल गैस के रूप में। ठीक है, क्लोरीन कितने नंबर पे होता है, तो 17 नंबर पे होता है। तो कैल्शियम और क्लोरीन को जो है आप नोबल गैस के रूप में लिखकर आप कमेंट कीजिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थिरता कौन कौन से होती है, कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोग जानेंगे उसके बारे में। तो जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो स्थिरता जो होता है वह कार्बन, नाइट्रोजन और क्या होता है, नियॉन होता है। कार्बन और क्या, नाइट्रोजन और क्या होता है, तो नियॉन होता है। क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्थिरता होता है कार्बन, नाइट्रोजन और क्या, नियॉन होता है। तो बात देखिएगा तो नियॉन जो होता है वह निष्क्रिय गैस भी होता है और क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थिरता भी होता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं कि क्या होता है फुल्ली जो होता है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन होता है, या हाफ फिल्ड क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन होता है, या इनकम्प्लीट क्या होता है पूछ दिए जाते हैं, इनकम्प्लीट क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन होता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं पी का। तो पी यहाँ पे कितना है, पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पी में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। हम आपको बताए थे पी में अधिकतम कितना रख सकते हैं, तो पी में हम 6 रख सकते हैं। तो जब 6 को इलेक्ट्रॉन होगा क्या अधिकतम, तो हम बॉक्स कितने बनानी पड़ेंगी, तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो हमको 3 बॉक्स बनाएंगे, तो 3 बॉक्स बना दिए। अब बात करते हैं कि एक आपको बताए थे कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करते हैं तो कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है उसके बाद हम जोड़े इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, तो हम फिल करते हैं। इसके बाद हम चलिए अब हम लोग फिल करते हैं। देखिए पी में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है क्या कार्बन में, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे कौन फुल्ली क्या होगा फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, या इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसमें क्या है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, क्या 3 हो गया, और क्या है यह जो है नियॉन है, इसमें क्या है पी में 6 गो इलेक्ट्रॉन है। तो पहले एक एक जोड़ा 1 2 और 1 क्या 3, उसके बाद क्या 4 5 और 6 हो गया। तो आप खुद अपने तरीक़ा से देख सकते हैं। देखिए पूरा क्या है, इसमें पूरा क्या है इलेक्ट्रॉन फील्ड है कि नहीं, यह पूरा क्या है पूर्ण तरीके से क्या है भरा हुआ है, या क्या है पूर्ण तरीके से भरा हुआ है, इसलिए क्या है यह फुल्ली फील्ड क्या है क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरा बात आपको ज़रूर सुनाई दे रहा होगा, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है कि नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, यह क्या है यानी हाफ फील्ड क्या है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे देखिए यह क्या है सिर्फ 2 ही है, यानी इसमें क्या एक एक भी भरा हुआ नहीं है, तो यह क्या हो गया तो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी अपूर्ण तरीके से भरा हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन होते हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन और क्या होते हैं नियॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन क्या होते हैं नियॉन होते हैं। कार्बन जो होता है क्या इनकम्प्लीट होता है, और नाइट्रोजन जो क्या होता है हाफ फील्ड होता है क्या है कि नहीं। और बात करते हैं नियॉन का, तो नियॉन जो होता है फुल्ली फील्ड जो क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। तो यानी हम नियॉन का क्या होता है ज़्यादा होता है, उसके बाद क्या होता है नाइट्रोजन होता है,
उसके बाद क्या होता है, तो कार्बन होता है। तो इस तरीक़ा से अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि रूल्स के बारे में, नियम कौन कौन से हैं, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो है ऑफ बाउ जो है प्रिंसिपल है। एक क्या है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, और दूसरा क्या है, तो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, यानी पाउली का सिद्धांत, और जो है हुंड्स का सिद्धांत है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्या क्या होता है, यह सिद्धांत क्या क्या बोला गया। तो देखिए ऑफ बाउ का जो सिद्धांत है, ऑफ बाउ जो क्या थे, महोदय ने बताए थे कि जिस भी कक्ष की जो होगा सबसे कम एनर्जी होगी, माने जिस भी कक्ष की सबसे कम ऊर्जा होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी जिस भी ऑर्बिट की जो होगी सबसे कम ऊर्जा होगी, यानी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जो 4s जो है यहाँ पे क्या है, तो 4s जो है 3d से क्या है, एनर्जी इसका क्या होता है, कम होता है, यानी 3d से ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद जो है क्या, तो 3d में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी ऑफ बाउ महोदय ने बताए थे कि जिस भी ऑर्बिट की जो होती है एनर्जी सबसे कम होती है उसको पहले भरी जाती है, ठीक। उसके बाद आता है क्या, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यानी पाउली का सिद्धांत क्या है, तो इन्होंने बताए थे, पाउली महोदय ने क्या, इन्होंने बताए थे कि किसी भी बॉक्स में, बताए थे एक बॉक्स में है मैक्सिमम अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। यानी एक कोई भी बॉक्स में जो होता है, एक बॉक्स में अधिक से अधिक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। यह जो बात किसने बताए थे, तो इन्होंने पाउली महोदय ने बताए थे। और एक और बात बताए थे कि जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो फिल मतलब हम लोग करते हैं इसमें, तो एक जो क्या होता है स्पिन अपोजिट होता है। क्या होता है, एक दूसरे क्या होता है, तो स्पिन अपोजिट होता है, ठीक। कौन बताए थे, तो पाउली महोदय ने, मतलब क्या, पाउली महोदय ने बताए थे। अब बात आता है कि हुंड्स रूल क्या होता है, तो हुंड्स रूल यानी हुंड का सिद्धांत क्या था, हुंड का सिद्धांत क्या था। तो हुंड्स महोदय ने बताए थे कि किसी भी बॉक्स में जो होता है सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भरते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं तो हम दोहरे इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, यानी हम जोड़े इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भरते हैं। जैसे में क्या है, जैसे में नाइट्रोजन का क्या होता है, तो नाइट्रोजन का 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 होता है। तो देखिए अब बात आता है कि P में, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s 2 और 2p क्या होगा, तो 2p 3 हो जाएगा। तो P में कितना है, तो P में 3 गो इलेक्ट्रॉन है, और अधिक से अधिक P में हम 6 गो होता है, तो हम 3 गो बॉक्स बनाएंगे। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो पहले क्या कर यह जो है हुंड्स महोदय ने बताए थे कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम फिल करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे। अब ये ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे 3 गो है, तो 1 2 3 जो है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमको इस तरीक़ा से गलती कभी नहीं करना है। यह जो तरीका जो क्या है मेरा, क्या है, गलत है। क्या है, यानी हुंड्स महोदय ने बताए थे कि पहले जो है एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद हम जोड़े इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल, हमको मालूम था नियॉन का कितना होता है, तो नियॉन का परमाणु जो संख्या होता है वह कितना आता है, तो नियॉन का जो होता है वह 10 होता है। नियॉन का कितना होता है, ठीक है, 10 होता है। तो चलिए, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 होता है, 2s 2p 6, कोई दिक्कत, 2p 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, P में 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिखाई दे रही है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो P में क्या, हम 3 गो बॉक्स बनाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हम सबसे पहले हुंड्स महोदय बताते हैं क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। जब एक एक इलेक्ट्रॉन जब फिल हो जाएंगे तब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम जोड़े इलेक्ट्रॉन से फिल करेंगे।
तो यही बात जो बताए थे क्या थे, तो हुंड्स महोदय ने बताए थे। तो यह हम लोग जाने था क्या, इसके नियम के बारे में। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन पे के ऊपर चार्ज कितना होता है और इस पे क्या होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, तो हम इस सब के बारे में जानेंगे। चलिए हम बात आता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन को हम सूचित करते हैं किससे, तो ऐसे सूचित करते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद बात होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है कितना होता है, चार्ज होता है, कितना होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पे ऊपर जो आवेश जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 गुने क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक और बात आता है कि इलेक्ट्रॉन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे कौन, तो जे थॉमसन महोदय ने किए थे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है कि देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होता है, यानी निगेटिव जो आवेश होता है, जो ऋणात्मक आवेश जो होता है, यह क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश जो कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और यह जो क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक जो होता है, वह उसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, उसके बारे में कौन से वैज्ञानिक बताया था, तो यह जो बताए थे कौन, मिल्टन ने बताए थे। कौन बताए थे, बाय मिल्टन। तो मिल्टन महोदय ने बताए थे क्या, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होता है वह कौन से अनुप्रयोग द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब बात आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होता है वह कौन से क्या अनुप्रयोग द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो वह जो है एक्सपेरिमेंट, मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होता है वह खोज की गई है। तो देखिए आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आयल क्या ड्रॉप क्या है, एक्सपेरिमेंट। हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं तेल बूंद अनुप्रयोग। तेल बूंद अनुप्रयोग के द्वारा ही क्या किया गया था, खोज किया गया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव जो चार्ज होता है वह क्या, तेल बूंद अनुप्रयोग के द्वारा ही क्या किया गया था, खोज किया गया था। यह किसने खोज किए थे, तो यह क्या होगा, बाय मिल्टन महोदय के द्वारा। बाय मिल्टन महोदय के द्वारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे जाएंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो -1 कितना 6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसके क्या डिस्कवरी कौन है, तो क्या हो जाएगा, जे थॉमसन हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होता है उसके बारे में कौन वैज्ञानिक ने बताया था, तो कौन, मिल्टन महोदय ने बताए थे। बात आता है कि कौन से अनुप्रयोग द्वारा इसकी खोज की गई थी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, तब क्या हो जाएगा, आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी तेल बूंद अनुप्रयोग के द्वारा क्या किया गया था, तो खोज किया गया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो हम लोग बात कर लिए हैं कि कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलम होता है। उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। यानी कभी कभी इसको हम द्रव्यमान हिंदी में बोलते हैं, कभी कभी केमिस्ट्री में दिया हुआ होता है कि भार। तो भार और द्रव्यमान क्या है, दोनों एक चीज़ ही है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 × 10⁻⁻ कितना होता है, 31 क्या होता है, तो केजी होता है। ठीक है, किलोग्राम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो होता है द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 क्या होता है, किलोग्राम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या द्रव्यमान होता है।
अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा द्रव्यमान क्या होता है, यानी चार्ज बटा मास पूछे जाते हैं तो वह क्या होता है। तो चार्ज बटा अगर मास अगर आप निकालिएगा आवेश बटा द्रव्यमान तो आपको जो है -1.76 कितना आएगा, तो -1.76 गुना 10⁸ ग्राम प्रति क्या होता है, कूलम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन कभी कभी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चार्ज बटा मास यानी आवेश बटा द्रव्यमान कितना होता है, तो -1.76 गुने 10⁸ क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम होता है। ठीक, अब बात आता है कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है वह नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है दोहरी प्रकृति के होता है। इलेक्ट्रॉन का जो होता है क्या, डुअल नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो डुअल नेचर का होता है। अब बात होता है कि घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी हम ऊर्जा कहते हैं, हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में क्या करता है, अगर चक्कर लगा रहा होता है तो उसका जो एनर्जी होता है वह क्या होता है, तो उसका एनर्जी जो होता है वह क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। उसका एनर्जी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। इसलिए हम लिख दिए हैं कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या, डुअल नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, तो डुअल नेचर का होता है। तो ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि क्या एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है, देखिए एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। हम इसे क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो पॉजिट्रॉन जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, तो पॉजिट्रॉन कहते हैं। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होता है। अब बात आता है कि पॉजिट्रॉन के जो है डिस्कवरी कौन है, पॉजिट्रॉन का डिस्कवरी कौन है। देखिए पॉजिट्रॉन का डिस्कवरी जो है वह एंडरसन है। क्या है, एंडरसन है जो है। पॉजिट्रॉन के जो है डिस्कवरी कौन है, तो एंडरसन है। अब बात हम करते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यह क्या है, एंटी पार्टिकल है। ठीक है, तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है, तो एंटी पार्टिकल है यानी जो इसका प्रतिकण जो है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, है कि नहीं। जब एंटी पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। तो देखिए, तो अगर इसका अगर मास क्या है, अगर m1 है, इसका अगर मास क्या है, तो m1 है। अगर इसका हम बात करते हैं मास का, मास हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसे हम द्रव्यमान कहते हैं। तो देखिए मतलब जो प्रतिकण जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ही, तो उसका द्रव्यमान जो होता है वह बराबर होता है किसके, तो जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही क्या होता है, तो पॉजिट्रॉन का भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उसे क्या एंटी पार्टिकल क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब जब द्रव्यमान होता है तो इस पर जो है कुछ ना कुछ क्या होगा, चार्ज तो होगा ही। इस पे भी कुछ ना कुछ क्या होगा, चार्ज होगा ही, है कि नहीं। तो इसका भी क्या होगा, तो चार्ज होगा। तो दोनों का चार्ज भी क्या होता है, तो दोनों का चार्ज भी क्या, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण का भी और इलेक्ट्रॉन का, दोनों का चार्ज क्या होता है, समान ही होता है। दोनों का चार्ज क्या होता है, समान ही होता है। बस खाली जो होता है क्या, साइन जो होता है वह डिफरेंट होता है। क्या होता है, साइन जो होता है वह क्या होता है, तो डिफरेंट होता है। देखिए पॉजिट्रॉन का जो होता है, पॉजिट्रॉन पे जितना आवेश होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। ठीक, बस अंतर क्या होता है, तो दोनों का साइन क्या होता है, तो चेंज होता है। ठीक, और इसका द्रव्यमान जो होता है, तो दोनों का जितना पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक, तो इस तरीक़े से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर लिए, जान लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो आराम से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, इसके बारे में अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, तो प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का जो होता है
प्रकृति जो होता है क्या होता है, डुअल होता है कि क्या होता है, तो हम इसके बारे में बात चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे तो आप लोग को मोबाइल में क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।